आज किसी रो रहे हैं कि पुत्र ऐसा है, रोने लगे। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार बेकार है। दुखी देखा आज अपने पिता को गौकर्ण जी ने, तो नाना प्रकार से समझाया। जाया सुतादि सुसदा ममतानिमंच पश्यादिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भगवद्निष्ठा। आपके अंदर दो चीजें हैं, अहंता और ममता, जो इस शरीर को अपना समझते नहीं। शरीर किसी का नहीं है, एक पंचायती धर्मशाला है, चित जल पाप गगन समीरा। इन 5 तत्वों ने मिलकर जो है अंशदान किया, एक पंचायती धर्मशाला बनाई है। आप एक तरीके से किराए के घर में रहे हो प्यारे भक्तों। आप ये समझो है मेरा शरीर हमेशा ऐसा रहेगा, चाहे कोई कितना बड़ा बलवान हो, चाहे कितना बड़ा कोई धनवान हो। एक बार सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया, और जब मैं मरने वाला था तो उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना जनाने से। बोले क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मैंने दुनिया को जीत लिया, मेरे समान धन वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने व्यक्तियों से कहा कि अगर मैं 10 दिन और जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरी आधी संपत्ति ले लो। व्यक्तियों में कहती आधी संपत्ति तो क्या, पूरी की संपत्ति ले दोगे तब भी एक दिन जीवित नहीं रह सकते। तो बोले तो मेरी भी बात है। बोले क्या? जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? क्योंकि दुनिया वालों को पता चल सके कि मैं सिकंदर, जिसने दुनिया को जीता था, इतना धनवान था, इतना बलवान था, लेकिन फिर भी यहाँ से एक मुट्ठी भी कोई चीज नहीं ले जा सका। कोई वस्तु यहाँ से व्यक्ति लेकर नहीं जा सकता है। जाता है तो क्या जाता है? हमारे जो अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं। प्यारे भक्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कल धन होगा या नहीं होगा, तो आप उत्तर ये देंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप मरोगे या नहीं मरोगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मर भी सकते हैं, नहीं मर सकते हैं। मृत्यु अटल सत्य है, मरना सबको है। कोई पहले मरेगा, कोई बाद में। आया है सो जाएगा राजा राम सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। बोले जो आया है सबको जाना है। तो पिताजी को ये बात समझाई, पिताजी समझ गए, जंगल में गए। 60 वर्ष तक जो है भगवान का भजन किया और प्रभु के धाम को गए। अब तो जो है धुंधकारी अपनी माँ को परेशान करता है, माँ से धन ऐश्वर्य छीन लिया, तो सोचने लगे कि अब जो है मैं तो मर जाऊं तो ही ठीक है, नहीं है मुझे मार देगा। कुएं में गिर जाती है, अपना प्राणांत कर लेती है। 5 वेश्याओं को लेकर आता है। एक दिन बहुत सारा धन चुराया। वेश्याओं ने सोचा एक दिन पकड़ा जाएगा, हम ही पकड़ी जाएंगे। इसके साथ में एक घर में गड्ढा खोदा और जलता हुआ अंगार धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। उसकी गोविंदाएं नमो नमः कर दी और उसे घर के आंगन में ही दफना दिया। प्यारे भक्तों, गौकर्ण जी को पता चलता है कि मेरे भाई का प्राणांत हो गया। उसके नाम से गया जी में, जो लोग कहते हैं ना हम तो अपने पितरों को गया जी में छोड़ा आए हैं, ध्यान से सुनिए। गौकर्ण जी ने गया जी में जाके इनका श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। घर में आए तो डराने लगा। उन्होंने पूछा भैया कौन है? तो कहने लगा अहम तो भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामका स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले अपने कर्मों के प्रभाव से ही मैंने अपना ब्रह्म तेज नष्ट कर लिया है। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरी मुक्ति करो। प्यारे भक्तों, सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा मिली। आज्ञा प्राप्त होते ही यहाँ पर भागवत का आयोजन किया। एक 7 गांठ का बांस जैसे यहाँ पर लगाया गया है। प्रेत का शरीर वायु प्रदान होता है, इसलिए वो बांस में ही रुक पाता है। इसलिए बांस में पितरों का प्रेतों का आह्वान किया जाता है। प्यारे भक्तों, पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि। 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फूट जाती हैं। पीताम्बर पहने हुए दिव्य पुरुष निकलता है और भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार। वहां पर प्यारे भक्तों, देवदूतों से पूछा, बोले कथा तो सबने सुनी, सबको लेकर जाओ। बोले सबने सुनी लेकिन सुनी नहीं।
इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। इसीलिए कथा गोकर्ण जी ने द्वारा की। जब द्वारा कथा हुई तो सभी श्रोताओं ने बड़े ध्यान से सुनी, सभी के लिए विमान आया और सभी लोग गोलोक धाम को जाते हैं। आगे के अध्याय में प्यारे भक्तों, 6वें अध्याय में बताया